मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देख पाते हैं। इसका नाम है लोड़ा। वो अपने हस्बैंड के साथ इसी सी बीच पर एक सुंदर से घर में रहती है। इनके शादी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं और इन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश है, पर ऐसा नहीं है। मार्टिन के इस चार्मिंग हैंडसम लुक के पीछे एक दूसरा इंसान छुपा है, जो हमें बाद में पता चलेगा। आज की रात ये दोनों एक पार्टी में जाने वाले हैं। लोड़ा एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहनती है। तब मार्टिन कहता है, मुझे लगा था आज तुम ब्लैक कलर का ड्रेस पहनोगी। दिन पार्टी में लोड़ा वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के जाती है जो मार्टिन चाहता था। वो कुछ लोगों के साथ बात कर रही थी। तब मार्टिन उसे इशारा करके अपने पास बुला लेता है। वो पूछती है, क्या इतनी सोशल गैदरिंग काफ़ी है? मार्टिन कहता है, पूरे साल के लिए काफ़ी है। फिर घर आके ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब मार्टिन उसे वॉशरूम में ले जाता है। उधर हैंड टॉवल्स ठीक से अरेंज्ड नहीं थे। वो उससे माफ़ी मांगती है। तब मार्टिन कहता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ये ध्यान रखना। असल में मार्टिन को सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए। सब कुछ वेल अरेंज्ड, वेल मेंटेन रखना वो पसंद करता है। लोड़ा क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, उस पर वो ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है। उधर एक आदमी अपनी बोट पे कुछ काम कर रहा होता है। मार्टिन उससे बात करता है। ये उनका नया नेबर है, जो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है। वो कहते हैं, इस एरिया में आपका घर सबसे खूबसूरत है। आपके बालकनी में मैंने एक औरत को भी देखा है, वो भी बहुत खूबसूरत है। मार्टिन कहता है, वो मेरी वाइफ है। डॉक्टर मार्टिन और लोड़ा को इवनिंग में इनवाइट करता है उसके साथ बोट पे घूमने जाने के लिए। मार्टिन ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता है। दिन घर वापस आता है। घर आके वो लोड़ा को कॉन्फ्रंट करता है। उसे लगता है वो उसे चीट कर रही है। असल में मार्टिन उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा उस पर शक करता रहता है। उसे फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। वो उसे बहुत पीटता है। वो रोने लगती है। तब मार्टिन उसे संभालता है। वो उससे माफ़ी भी मांगता है। दिन कहता है, आज इवनिंग में डॉक्टर ने हम दोनों को इनवाइट किया है। लोड़ा पानी में जाने से डरती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। मार्टिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कह के वो अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद लोड़ा बीच पे जाती है। वो अकेली खड़ी थी। वो बहुत ही दुखी थी। फिर स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ने लगती है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट्स को क्यों तोड़ रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। ऑफिस से घर आते टाइम मार्टिन उसके लिए फ्लावर्स और एक ड्रेस ले आता है। अपने हाथों से वो उसे उस ड्रेस को पहनाता है। फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। लोड़ा को ये सब पसंद नहीं आता। वो इंटीमेट होना नहीं चाहती, पर प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर के साथ समुंदर पे जाते हैं, पर अचानक तेज बारिश आ जाती है। उनकी बोट कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस टाइम मार्टिन पानी में गिर जाता है, पर डॉक्टर उसे बचा लेता है। लेकिन मार्टिन देखता है लोड़ा बोट पे नहीं है। उसे तैरना नहीं आता, वो डूब गई है। कोस्ट गार्ड्स को लेकर वो उसे बहुत ढूंढता है, तो उन्हें उसका लाइफ जैकेट मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि लोड़ा अब जिंदा नहीं है, डूब के मर चुकी है। मार्टिन का दिल टूट जाता है। वो अब अकेला हो चुका है। उनके कुछ रिलेटिव्स आके उसका फ्यूनरल करके चले जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है लोड़ा अभी तक मरी नहीं है, वो तो जिंदा है। उसे पहले स्विमिंग करना नहीं आता था, पर उसने मार्टिन को बिना बताए स्विमिंग करना सीख लिया था। फिर उस रात जब मार्टिन पानी में गिर गया था और जब डॉक्टर उसे बचा रहा था, तब मौका देखकर वो पानी में कूद गई थी। फिर तैरते हुए किनारे पे पहुंची थी। हमने उसे स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ते हुए देखे थे। असल में वो एक सिग्नल का काम किया था, जिससे उसे पता चला था कि उनका घर एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में है। दिन जब मार्टिन कोस्ट गार्ड के साथ उसे ढूंढ रहा था, तब वो घर पे आई थी। उसने पहले से कुछ कपड़े और पैसे एक जगह पे छुपा के रखे थे। वो पहले अपने बाल काटती है, फिर एक विग पहनती है, देन ड्रेस चेंज करती है और फिर उसकी वेडिंग रिंग को फ्लश करके वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत दिनों से ही यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। अगर वो नॉर्मली भाग जाती तो मार्टिन उसे ज़रूर ढूंढता, इसलिए उसने मरने का नाटक किया, जिससे मार्टिन को यकीन हो गया लोड़ा अब जिंदा नहीं है और इसलिए वो उसे ढूंढने का कोशिश भी नहीं करेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सीडर फॉल्स नाम के एक छोटे से टाउन में वो शिफ्ट हो जाती है। उधर एक बड़ा सा घर वो रेंट पे लेती है। उसे एक जॉब भी मिल जाता है। वो अपना नाम बदल के सैरा वाटर्स रखती है और हैप्पीली एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसका नेबर बेन वुडवर्ड के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। बेन लोकल कॉलेज में ड्रामा टीचर है। लेकिन एक दिन मार्टिन को एक लड़की का कॉल आता है। ये लड़की लोड़ा की फ्रेंड होती है, जो उसके साथ स्विमिंग क्लास में थी। लोड़ा की डेथ के बारे में सुनकर वो मार्टिन को कॉल की है। मार्टिन को लगता है ये कोई रॉन्ग नंबर है,
क्योंकि लोड़ा को स्विमिंग करना नहीं आता था। तब वो लड़की कहती है, हाँ ये सच है कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता था, पर बाद में उसने स्विमिंग करना सीख लिया था और वो बहुत अच्छी स्विमर भी बन चुकी थी। मार्टिन को अब शक होने लगता है। वो घर जाके लोड़ा के सामान को अच्छे से चेक करता है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके, पर इस टाइम उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। उसे साफ करने वो वॉशरूम जाता है और तभी टॉयलेट पॉट में उसे लोड़ा की वेडिंग रिंग मिलती है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है, वो उसे धोखा देके भाग गई है। ये जानकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। अगले दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां लोड़ा की मॉम रहती थी। उसने कहा था 6 महीने पहले उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उन्हें इसी हॉस्पिटल में दफनाया गया था। तो उनके कब्र के पास कोई तो आता होगा, या फिर जब वो जिंदा थी तब उनका कोई रिलेटिव उनसे मिलने तो आता होगा। वो उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन हॉस्पिटल की इंचार्ज कहती है उसकी मॉम की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि 6 महीने पहले लोड़ा खुद आके उन्हें डिस्चार्ज करके ले गई थी। ये सुन के मार्टिन समझ जाता है कि यह सब प्लानिंग वो बहुत पहले से ही कर रही थी। इसके बाद वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ बेन लोड़ा को पसंद करने लगा है। वो उसे प्रपोज करता है, पर लोड़ा और किसी रिलेशनशिप में एंगेज होना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन उनकी फ्रेंडशिप पहले जैसी ही रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक दिन डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बेन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर लोड़ा उसे रोकती है। बेन पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन बेन उससे मिलने आता है, तब वो उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। बेन सब कुछ जान के भी उसे एक्सेप्ट करता है और होल लाइफ उसी के साथ ही रहना चाहता है। उधर मार्टिन लोड़ा की मॉम को ढूंढ लेता है, पर उन्हें इस बात की एहसास होने नहीं देता। उसे पता है लोड़ा उसकी मॉम से मिलने जरूर आएगी, तो इस हॉस्पिटल में ही वो उसका वेट करता है। दूसरी तरफ लोड़ा बेन से कहती है वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है, वो उनसे मिलना चाहती है, पर यह पॉसिबल नहीं है। तब बेन उसकी मदद करता है, उसका मेकअप करके उसे एक लड़का बना देता है। फिर वो जाके अपनी मॉम से मिलती है और कहती है उसने मार्टिन को छोड़ दिया है। कुछ देर बाद मार्टिन भी उधर आ जाता है। लोड़ा की मॉम को लगता है ये कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है। रूम में सिर्फ लोड़ा की मॉम को देखकर मार्टिन वहां से चला जाता है और ठीक तभी वॉशरूम से लोड़ा बाहर आती है। इस बार तो वो बच जाती है, लेकिन घर लौटते टाइम वो एक जगह पे पानी पी रही थी। तब मार्टिन भी उधर पानी पीने आता है और ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है, लेकिन इस बार भी ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। फिर मार्टिन भी निकल रहा होता है, तब रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है। वो कहती है आप पूछे थे लोड़ा की मॉम से कोई मिलने आता है कि नहीं, तो पिछले 6 महीनों से उनसे कोई मिलने नहीं आया था, पर आज एक यंग लड़का उनसे मिलने आया था और अभी अभी वो बाहर निकला है। मार्टिन समझ जाता है ये कोई लड़का नहीं, असल में ये लोड़ा थी जो भेस बदल के आई थी। मार्टिन भागते हुए बाहर आता है, पर तब तक लोड़ा जा चुकी थी। अगले दिन वो लोड़ा की मॉम से मिलने जाता है। वो देख नहीं सकती, इसलिए मार्टिन कहता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने आया हूँ। उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा है, वो मिलते ही वो उसे मार देगा, सिर्फ मैं उसे बचा सकता हूँ। ये सुन के उसकी मॉम बहुत डर जाती है। मार्टिन कहता है कि आपके पास उसका एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर है। उसकी मॉम कहती है एड्रेस तो नहीं है, पर उसका एक फ्रेंड है, यहाँ के लोकल कॉलेज में ड्रामा टीचर है। मार्टिन अब उन्हें जान से मारना चाहता है। एक पीलो से उन्हें मारने जा ही रहा था कि तभी एक नर्स आ जाती है और इस तरह वो बच जाती है। मार्टिन अब उस कॉलेज में जाता है जहाँ बेन काम करता है। वो उसे ढूंढ लेता है। क्लास खत्म होने के बाद बेन जब कॉलेज से निकलता है तब मार्टिन भी उसका पीछा करता है। बेन एक मेले में जाता है, उधर वो लोड़ा से मिलता है और मार्टिन ये सब दूर से देख रहा होता है। फिर ये दोनों घर वापस आते हैं। बेन उसे घर छोड़ के जाता है। दिन जब वो नहा रही थी तब वो हैंड टॉवल्स को देखती है। ये ठीक वैसे ही अरेंज करके रखे होते हैं जैसे मार्टिन रखता था। वो बहुत डर जाती है, पूरे घर को चेक करती है, पर उधर कोई भी नहीं होता। देन किचन में जाके शेल्फ को चेक करती है, उधर सारा सामान पहले जैसा बिखरा पड़ा था। मीनवाइल बेन फिर से आता है। ये दोनों गार्डन में डिनर करते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर घर आके वो म्यूजिक प्ले करती है और कोइंसिडेंटली वही म्यूजिक प्ले होता है जो मार्टिन सुना करता था। लोड़ा इसे इग्नोर करती है। देन बाथरूम में जाकर देखती है बाथटब पूरा भर चुका है, उसमें से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पर यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो यहाँ से नहा के निकली है। उसे शक होता है तो चेक करने के लिए फिर से किचन में जाती है।
अब किचन के हैंड टॉवल्स ठीक वैसे ही अरेंज थे जैसे मार्टिन रखता था। वो शेल्फ खोलती है और अब उसके अंदर के सामान भी वैसे ही अरेंज थे जैसे मार्टिन उसे रखने के लिए कहता था। वो समझ जाती है मार्टिन उसके आसपास ही है। वो भागते हुए घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर मेन गेट के सामने म्यूजिक प्लेयर रखा था। उसमें मार्टिन के पसंद का गाना बज रहा था और ठीक तभी पीछे से मार्टिन आता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन इस टाइम बेन आ जाता है। वो डोर पे नॉक करता है। तब मार्टिन अपनी गन निकालता है और कहता है, अगर तुमने उससे कुछ कहा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। वो बेन को कुछ नहीं बताती। वो कहती है, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुमसे कल बात करूंगी। ये कह के वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन बेन उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है और मार्टिन पे हमला करता है, लेकिन मार्टिन उससे ताकतवर है। वो बेन को बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लोड़ा के साथ डांस करने लगता है। उसकी वेडिंग रिंग उसे वापस देता है। वो उसे फिर से पाना चाहता है, पहले की तरह फिर से उसे कंट्रोल करना चाहता है, पर लोड़ा उस पर हमला करती है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। तब वो मार्टिन को गन पॉइंट पे रखकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर मार्टिन जाना नहीं चाहता। तो वो पुलिस को कॉल करने लगती है। मार्टिन कहता है, पुलिस को कॉल करके कोई फायदा नहीं होगा, लीगली तुम मेरी वाइफ हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, उल्टा पुलिस तुम्हें मेरे पास ही छोड़ के जाएगी। लोड़ा फिर भी पुलिस को कॉल करती है और कहती है, मेरे घर में एक अनजान आदमी घुस आया था, गन लेके वो मेरे ऊपर हमला किया था। सेल्फ डिफेंस में मैंने उसकी गन से ही उसे शूट कर दिया। ऑन द स्पॉट वो मारा गया। आप लोग जल्दी आइए। इससे पहले कि मार्टिन कुछ रिएक्ट कर पाता, लोड़ा उसे 3 बार शूट करती है और मार्टिन उधर ही गिर जाता है। तब वो रोते रोते उसके पास जाती है, पर मार्टिन तब भी मरा नहीं था। वो उससे गन छीन कर उसे शूट करने जाता है, पर गोली खत्म हो चुकी थी और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। लोड़ा बेन के पास जाकर उसे संभालती है और ये दोनों पुलिस के आने का वेट करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।